तो कल मैंने एक कैंडल स्टिक के ऊपर वीडियो डाला था, तो मेरे काफ़ी स्टूडेंट ने बोला कि ये कैंडल स्टिक के ऊपर मीन्स अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए। तो मैंने बोला क्यों ना एक और नया वीडियो बनाया जाए कि और प्रॉपर कॉन्सेप्ट की कैसे कैंडल स्टिक रीड करते। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, अगर आप कोई काम कर रहे या कुछ कर रहे तो ये वीडियो ना देखे, इसे लाइक कर दे, वॉच लेटर में डाल दे और चैनल सब्सक्राइब करके बंद कर दे। क्योंकि अगर आप ये हाफ माइंडेड देखेंगे तो इसके कॉन्सेप्ट समझने मुश्किल रहेंगे। तो अब जब आपके पास फ्री टाइम होगा तभी इसे देखिए, तब तक वॉच लेटर में डाल के वीडियो बंद कर दीजिए, क्योंकि नहीं तो इसके कॉन्सेप्ट समझने थोड़े मुश्किल रहेंगे और गलत कॉन्सेप्ट समझना ये सब चीज़ों में थोड़े रिस्की रहते हैं। तो गाइस, डिस्क्लेमर पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट रिलेटेड बड़े रिस्की चीज़ें रहती है और कभी भी इन्वेस्टमेंट लोन लेके तो कभी नहीं करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा रिस्की रहता है। तो गाइस, आई रिकमेंड कि आप ये सब डिस्क्लेमर बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर आगे वीडियो में प्रोसीड कीजिए। थैंक्स। तो कैंडल स्टिक हमें 4 प्राइस देती है, 4 प्राइस की इन्फो देती है। वो है ओपनिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस। तो अब ये 4 प्राइस हमें कैंडल स्टिक पे दिखते कैसे? तो कैंडल के टाइम फ्रेम्स रहते हैं, जैसे 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा। तो कैंडल के टाइम फ्रेम्स रहते हैं, मीन्स एक कैंडल इतने ड्यूरेशंस की रहती है। तो जब कैंडल बॉर्न होता है, मीन्स पैदा होता है, तो वो न्यूट्रल पैदा होता है। न्यूट्रल इन द सेंस वो ऐसे पैदा होता है। जब पैदा होता है तो वो न्यूट्रल रहता है। फिर उसमें जब वॉल्यूम आता है, तो फिर वो धीरे धीरे उसकी ऐसी बॉडी बनती है और फिर उसमें एक विक आता है। ये एक टिपिकल कैंडल हुआ। अभी कोई भी रंग का रह सकता है, या तो ये रेड रह सकता है या तो ये ग्रीन रह सकता है। अब ये जो है इसे विक कहते हैं। ये अपर और लोअर दोनों में रहता है, इसे बॉडी कहते हैं। तब ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ये जो विक्स कैंडल में रहते हैं, ये विक रिप्रेजेंट करते हैं कैंडल के हाईएस्ट पॉइंट्स उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए और कैंडल के लोएस्ट पॉइंट, और इसे बॉडी कहते हैं। कैंडल की बॉडी रहती है। तो अभी तो इतना तो समझ गए कि लोएस्ट पॉइंट ये विक से मालूम पड़ेगा और हाईएस्ट पॉइंट ये विक से मालूम पड़ेगा, और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कैंडल के ऊपर जो डिपेंड है। तो अब ओपनिंग प्राइस क्या होता है? अब जैसे ये कैंडल मैंने हरा रंग किया है, राइट? अब ये कैंडल की ओपनिंग प्राइस रहेगी, जो ओपनिंग प्राइस वो यहाँ से शुरुआत होगी, और जो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस है वो यहाँ रहेगी, और जो कैंडल की क्लोजिंग प्राइस रहेगी वो यहाँ से रहेगी। तो इतना तो समझ गए कि एक हाईएस्ट, एक लोएस्ट, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग प्राइस रहती है। तब जो जनरली जो बुलिश रहते, बुलिश कैंडल्स, उसमें ओपनिंग नीचे से रहती है और क्लोजिंग ऊपर से रहती है, क्लोजिंग प्राइस। और हाई ये रहेगा और लो ये रहेगा। ये हो गया बुलिश कैंडल्स के लिए। अब देखते हैं बेयरिश कैंडल के लिए कैसे प्राइस इन्फो हमें मिलती है। तो बेयरिश कैंडल में ओपनिंग प्राइस ऊपर रहेगी और क्लोजिंग प्राइस ये रहेगा नीचे का, और इसका लो जनरली ये रहेगा लोएस्ट प्राइस
और हाईएस्ट प्राइस ये रहेगा। अब जनरली बेयरिश कैंडल में प्राइस नीचे की ओर गिरता है, प्राइस नीचे की ओर गिरता है, इसलिए इसकी ओपनिंग हमेशा ऊपर ही रहती है और क्लोजिंग हमेशा नीचे की ओर रहता है। और यही बात अगर हम बुलिश कैंडल की करें तो इसमें ओपनिंग प्राइस हमेशा इसमें ऊपर की ओर मूव करता है, प्राइस हमेशा बुलिश कैंडल्स में ऊपर की ओर मूव करता है। तो इसमें ओपनिंग हमेशा नीचे से ओपनिंग प्राइस हमेशा नीचे से चालू होता है और क्लोजिंग प्राइस हमेशा ऊपर से बंद होता है। तो इसलिए ये जनरली इसे बुलिश कैंडल कहते हैं, क्योंकि इसमें प्राइस हमेशा बॉटम टू टॉप मूव होते हैं और बेयरिश में टॉप टू बॉटम होते, बस यही डिफरेंस है। अब इसे हम लाइव चार्ट में देखते कैसे काम करता है। अब जैसे इसमें देखा जाए तो ये जो विक है, ये रेड बेयरिश कैंडल का ये विक रिप्रेजेंट करता है इसका हाईएस्ट पॉइंट। मींस इसमें जो प्राइस एकदम हाईएस्ट रहा होगा वो ये रहा होगा, और इसके जो नीचे का विक है बेयरिश कैंडल में ये रिप्रेजेंट करता है लोएस्ट प्राइस। तो इसमें जो लोएस्ट प्राइस रहा होगा वो ये रहा होगा, और ये जो बॉडी है वो रिप्रेजेंट करता है प्राइस मूवमेंट का। प्राइस मूवमेंट को कहाँ से, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग प्राइस तक। तो ये कैंडल में अगर देखा जाए तो ओपनिंग कहाँ पर हुई, ओपनिंग यहाँ पर हुई, ठीक, ये हो गई ओपनिंग प्राइस, और क्लोजिंग प्राइस ये क्लोजिंग प्राइस। तो ये एक कैंडल कितने मिनट का, ये एक कैंडल है 15 मिनट का। तो मीन्स ये 15 मिनट में प्राइस इतना मूव किया। और ये कौन सा स्टॉक है, ये SBI का स्टॉक है। तो 15 मिनट में प्राइस कितना मूव किया, एक एवरेज पकड़े तो 369 से लेकर 362, मीन्स 7 रुपीज़ अप्रॉक्स प्राइस मूव किया डाउन की तरफ। तो ये बेयरिश कैंडल का मीन्स 7 रुपीज़ प्राइस ने मूव किया। तो ये हम बेयरिश कैंडल के बारे में जाने। अब जानते हैं बुलिश कैंडल के बारे में। अब ये बुलिश कैंडल में ओपनिंग कहाँ से हुई, ओपनिंग हुई ये यहाँ से, ये ओपनिंग प्राइस हो गई। अब इसका लोएस्ट प्राइस कहाँ रहेगा, ये कैंडल के वीकेंड में ये हो गया लोएस्ट प्राइस। अब इसका हाईएस्ट प्राइस क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो हमें एक बहुत ही छोटा सा विक दिख रहा है। तो मतलब इसका जो हाईएस्ट प्राइस था, हाईएस्ट प्राइस के मीन्स इसका जो हाईएस्ट प्राइस था उसके पास ही क्लोजिंग प्राइस हुई। तो ये हमें दिख रही है क्लोजिंग प्राइस, और इसका हाईएस्ट पॉइंट ये रहा, ये हाईएस्ट पॉइंट हुआ। तो अब देखा जाए तो इसमें प्राइस कैसा मूव किया, इसमें प्राइस नीचे से ऊपर की ओर मूव किया, इसलिए बुलिश कैंडल हुआ। तो नीचे से ऊपर की ओर मूव किया तो देखते एक अप्रॉक्स पकड़ते कितना, समझो 350 है, 350 से मूव किया प्राइस कहाँ तक, 352.30 पकड़ते। तो 350 से लेकर 352.30 मीन्स एवरेज प्राइस 2.30 रुपीज़ मूव किया। कहाँ से, नीचे से लेकर ऊपर की ओर। तो ये बुलिश कैंडल माना जाएगा। और बुलिश कैंडल में ओपनिंग नीचे रहेगी पर क्लोजिंग ऊपर रहेगी, क्योंकि प्राइस कैसा नीचे से ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो ये हो गया असली चार्ट में कैसे कैंडल काम करते हैं। और ये एक कैंडल 15 मिनट का है, मतलब 15 मिनट में इतना प्राइस मूव किया। तो चलिए आज के लिए इतना ही। फ्यूचर में और वीडियोस आएंगे और इससे अच्छे रहेंगे। जनरली मीन्स अभी शुरुआत किया तो थोड़ा क्वालिटी मैटर कर रहा होगा, पर
मेन बात है कि सीखने मिले, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता एक रियल ट्रेडर को कि क्वालिटी में ज़्यादा ध्यान दे, क्योंकि आई एम नॉट अ यूट्यूबर, डेट्स वाई।